लास्ट वीडियो में हमने चेक किया था सेल और सेल की थ्योरी, यानी कि सेल क्या होता है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टाइप ऑफ सेल। On the basis of nuclear organization, Doherty 1957 classified cell into two types, prokaryotic cell and eukaryotic cell. 1957 में डॉहर्टी ने एक क्लासिफिकेशन की सेल, यानी कि उसने कहा कि सेल दो तरीके के हो सकते हैं, ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल की ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके बेसिस पे सेल के दो बड़े ग्रुप हो सकते हैं। उसने कहा एक है प्रोकैरियोटिक सेल एंड दूसरे को उसे नाम दिया यूकैरियोटिक सेल, ठीक। प्रोकैरियोटिक सेल मतलब प्रो, आपको यहां से टर्म को ब्रेक करके हम देखते हैं। प्रो मतलब प्रिमिटिव टाइप या नेक्ट टाइप, कैरियोटिक सेल यानी कि नेक्ट न्यूक्लियस टाइप, यानी कि जो भी न्यूक्लियर मटेरियल है वो नेक्ट है, ठीक है, यानी कि वो इन्वेलप में नहीं है, ठीक है। इस तरह के सेल को हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, ठीक। उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि उसमें एक प्रॉपर न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस, प्रॉपर न्यूक्लियस कैसा होता है? प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप होता है, बाहर से कवरिंग होती है न्यूक्लियर, जैसे सेल मेम्ब्रेन होती है उससे न्यूक्लियस की भी एक मेम्ब्रेन होती है, और उस मेम्ब्रेन के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए या क्रोमोसोम होता है, और वो एक पैटर्न में अरेंज होता है, ठीक है। उसे हम एक प्रॉपर न्यूक्लियस कहते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में उस तरह का एक प्रॉपर न्यूक्लियस एब्सेंट है, ठीक है। उसके साथ साथ जितने भी सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं जो यूकैरियोटिक सेल में हमें मिलता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट वगैरह, वो सब भी प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है, ठीक। और एक और चीज, प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम होता है, यानी कि सिंगल वन इन्वेलप सिस्टम भी हम कहते हैं, यानी कि उसके पूरे सेल में सिर्फ एक ही इन्वेलप आपको दिखेगा, वो है ये वाला इन्वेलप। कौन सा वाला? ये सेल वाला, सेल मेम्ब्रेन, यानी कि पूरे सेल का जो कवरिंग है, ठीक है। सेल इन्वेलप भी कह सकते हैं या हम उसे सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, ठीक। प्रोकैरियोट में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड हैं? आइए देखते हैं। प्रोकैरियोट्स में ब्लू ग्रीन अलगी, बीजीए या साइनोबैक्टीरिया जिसे हम कहते हैं वो बैक्टीरिया, ठीक है। यूबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया दोनों इसमें इंक्लूड है। पीपीएलओ, ठीक है, प्लूरोनिमोटिक लाइक ऑर्गेनिजम्स, ठीक। आर्कीबैक्टीरिया और स्पायरोचीट्स और रिकेट्सिया वगैरह, ठीक है। ये सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और मोस्टली सारे जो है प्रोकैरियोट में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही आपको दिखेगा, ठीक। नेक्स्ट टाइप है यूकैरियोटिक सेल। दूसरे टाइप ऑफ सेल है यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल मोस्टली आपको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में दिखेगा, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर भी है, ठीक है, लेकिन मोस्टली आपको जितने भी सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो यूकैरियोटिक सेल का बना हुआ है। और उसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि उसमें एक ट्रू न्यूक्लियस या एक प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, ठीक, यानी कि एक मेम्ब्रेन बाउंड वाला एक न्यूक्लियस, ठीक है। जो भी न्यूक्लियर मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए वगैरह है, वो एक इन्वेलप के अंदर, हाँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर कवर्ड होता है। और जितने भी सारे डीएनए हैं या जेनेटिक मटेरियल है वो क्रोमोसोम्स में अरेंज है, यानी कि एक सेट पैटर्न में है, ठीक। और इसके अलावा इसमें सारे, यानी कि जितने भी सारे ऑर्गेनल्स हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है। और अलग अलग ऑर्गेनल्स का अलग अलग फंक्शन है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में जरूर देखेंगे। और यूकैरियोटिक सेल आपको ज्यादातर कहाँ मिलेगा? प्रोटिस्टा में मिलेगा। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा प्लांटी, फंजाई और एनिमलिया, ये 4 ग्रुप में आपको यूकैरियोटिक सेल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए प्रॉपर्टीज देखते हैं हम, यानी कि एक हम थोड़ा मतलब डिटेल में देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल की क्या क्या खासियत या खुसूसियत होती हैं या प्रॉपर्टीज होती हैं, वो देखते हैं। एक प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है, डीएनए होता है, वो नेक्ट होता है, ठीक है। हमने कहा कि जो भी इसमें न्यूक्लियर मटेरियल है, डीएनए जिसे हम कहते हैं, वो नेक्ट है, मतलब वो ओपन है, वो किसी मेम्ब्रेन में बाउंड नहीं है, ठीक। और न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड हिस्टोन कवरिंग ऑफ क्रोमेटिन आर एब्सेंट। न्यूक्लियर एनवलप जो आपको
यूकेरियोट में मिलेगा, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म जो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है, ठीक है, साइटोप्लाज्म की तरह, वो न्यूक्लियोलस, हिस्टोन्स, ये सारी चीजें जो न्यूक्लियस में मिलता है वो प्रोकैरियोट के न्यूक्लियस में, यानी कि प्रोकैरियोट में नहीं मिलता। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस ही नहीं होता, तो ये सारी चीजें भी ऑब्वियसली उसमें नहीं मिलेगा हमें, ठीक है। और उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। जितने भी सारे प्रोकैरियोटिक सेल हैं उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है, मोस्टली। यानी कि देखिए जैसे कि बैक्टीरिया है, मोस्ट ऑफ द जो भी बैक्टीरिया है उसमें मतलब मोस्ट ऑफ द आप कहिए कि ऑलमोस्ट ऑल बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, और साइनोबैक्टीरिया में भी, ठीक है। उसकी सिर्फ कंपोजिशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, प्लांट सेल की तरह नहीं होता उसकी कंपोजिशन। तो यानी कि सेल, जो सेल की प्रोटेक्शन है सेल मेम्ब्रेन के बाहर, उसके इसके पास सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है, ये एक प्रॉपर्टी है प्रोकैरियोट की। और फ्लैजिला एंड फिम्ब्राई, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है इसमें, ठीक है। जो एक्स्ट्रा सेलुलर आउटग्रोथ है फ्लैजिला, वो और फिम्ब्राई भी, ये दोनों चीजें, ये सारी चीजें भी, एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ भी आपको बैक्टीरिया में मिलेगा, ठीक है। और प्रोकैरियोट सेल में, कुछ प्रोकैरियोट्स में आपको मिलेगा, ठीक है। और फोटोसिंथेटिक थाइलेकॉइड्स प्रेजेंट इन ब्लू ग्रीन algae एंड सम बैक्टीरिया, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया में और मोस्ट ऑफ दी साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी में आपको एक फोटोसिंथेटिक थाइलेकॉइड, यानी कि एक छोटे से एक जो आपको क्लोरोप्लास्ट में थाइलेकॉइड या सेग लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, वो हमको देखने को मिल सकता है ब्लू ग्रीन एल्गी में, ठीक है। वो सिर्फ फोटोसिंथेसाइजिंग माइक्रोब्स में ही, यानी कि बैक्टीरिया में ही प्रेजेंट मिलेगा आपको, ठीक। मेम्ब्रेन लाइन सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होता है, ठीक है। जितने भी सारे मेम्ब्रेन लाइन ऑर्गेनल्स है वो यूकैरियोटिक सेल में ही आपको मिलेगा, ठीक है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट वगैरह, ठीक है। राइबोसोम्स कैसा होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये एक सिमिलैरिटी है, एक कॉमन है प्लांट यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में, यानी कि राइबोसोम्स दोनों में प्रेजेंट होता है, ठीक है। राइबोसोम्स, लेकिन डिफरेंट क्या है, राइबोसोम आपके यूकैरियोटिक सेल में या यूकैरियोट्स में 80s होता है, ठीक है, और प्रोकैरियोट में ये 70s का होता है, ठीक है। और वन इनवलप सिस्टम है, ठीक है, ये हमने पहले भी कहा, वन इनवलप सिस्टम में, यानी कि प्रोकैरियोट में सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन है, एक ही मेम्ब्रेन है का मतलब है कि यूकैरियोट में एक से ज्यादा मेम्ब्रेन है, एक तो सेल का मेम्ब्रेन है और दूसरा जो ऑर्गेनल है, ऑर्गेनल से उनके भी मेम्ब्रेन है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की अलग मेम्ब्रेन है और सेल की अलग मेम्ब्रेन है, लेकिन प्रोकैरियोट में इस तरह की ऑर्गेनल्स एब्सेंट है, यानी कि प्रेजेंट ही नहीं है, तो उनमें सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन है, एक ही इन्वेलप है, वो है आपका सेल इन्वेलप या सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन दोनों ही साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक। जो ट्रांसलेशन है उसके लिए अलग अलग जगह थी, ठीक है। आपको यूकैरियोटिक में अलग अलग जगह मिलेगा, ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है, ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ठीक है। यहाँ कोई न्यूक्लियस ही, प्रोकैरियोट में कोई न्यूक्लियस ही नहीं है, तो जितने भी सारे जो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन वगैरह है वो सारे साइटोप्लाज्म में एक साथ हो रहा है, ठीक। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स है, ठीक है, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स भी प्रेजेंट है, तो वो सारे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आपको कहाँ मिलेगा, यूजुअली सेल मेम्ब्रेन के या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आसपास में ही मिलेगा, ठीक। जो अगर एक यूकैरियोटिक सेल होता तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलता। नाइट्रोजन फिक्सेशन, कुछ प्रोकैरियोटिक सेल या कुछ प्रोकैरियोट्स नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी के सेल्स, और कुछ बैक्टीरियल सेल भी ये नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कर सकता है। ये एक प्रॉपर्टी है आपके किसका, प्रोकैरियोटिक सेल का, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल की क्या क्या खासियत है, क्या क्या खुसूसियत है, ठीक। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस है, आपको पता है न्यूक्लियस है उनमें, ठीक है। न्यूक्लियस इज एम्बेडेड इन साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, ठीक, surrounded by a double membrane envelope and contain nucleoplasm, one or more nuclei and chromatins having DNA,